हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज पीपीआई का लेक्चर नंबर 4 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ पीपीआई। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। प्रीवियस 3 लेक्चर्स में मैंने प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन के सम्स करवाए, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम करते क्या है, अपने को प्रॉफिट ऑलरेडी दिया रहता है, खाली इतना है कि प्री में कितना और पोस्ट में कितना, यही बाइफरकेट करना है। आज के समय कुछ नया पॉइंट्स भी पढ़ने वाले, जो भी लेक्चर्स ले रहा हूँ हर एक लेक्चर कुछ नया पॉइंट दे रहा हूँ। एटलीस्ट कलेक्शन बना के रखो ताकि तुमको रिविजन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तक हमने 3 सम, जहां तक मुझे लास्ट लेक्चर में शायद ये अमय वाला सम किया था, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 15 वीके प्राइवेट लिमिटेड। आप देख सकते हो, आपको प्रॉफिट एंड लॉस मस्त बना के दिया है। अगर ध्यान दोगे क्वेश्चन में ना, स्टॉक, मटेरियल कंज्यूम, वेजेस, फैक्ट्री, ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट भी दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया हुआ है। मुझे ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है, प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में से क्या इंपॉर्टेंट होता है? ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो टेंशन है क्या? नहीं। तो हमारा स्टेटमेंट बनेगा इनकम और एक्सपेंस का। इनकम के अंदर अगर आप देखो तो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ से चालू होता है, तो ये आपका इनकम 2 है और बाकी सारे हमारे एक्सपेंसेस है, बराबर है। तो इनकम के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,000, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000, 2 ही इनकम है और बाकी सब हमारे एक्सपेंसेस है, जिसमें सबसे पहला सैलरी आ गया, रेंट आ गया, ऑफिस एक्सपेंस, सेल्स कमीशन, बैड डेब्ट्स, डायरेक्टर फीस, डेप्रिसिएशन, डिबेंचर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू द वेंडर एंड नेट प्रॉफिट है, बराबर है। ये तो कर ही सकते हो कि नहीं? इतना तो कॉन्फिडेंट है कि भाई हम लोग मनीषा इतना कर सकते हैं। अब हमको करना क्या है, प्री और पोस्ट करने के लिए 2 रेशियो पहले फाइंड करने हैं। कौन से रेशियो? टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो। अब उसके लिए अपने को देखना पड़ेगा कि इनकॉर्पोरेशन डेट कब से। तो वीके प्राइवेट लिमिटेड was incorporated on 1st August 2024. This company agreed to take over business of Vijay and Company as a going concern from 1st April. तो अप्रैल से लेके मार्च का कैलेंडर बना दिया, ठीक है। और ये जो येलो लाइन दिख रहा है, इसे हम इनकॉर्पोरेशन का डेट भी कहते हैं। 1st अगस्त है, इसलिए अगस्त के आगे लाइन बन गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1, 2, 3, 4 महीना है, ये इनकॉर्पोरेशन के पहले प्री इनकॉर्पोरेशन है, और उसके बाद जितने भी मंथ्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पोस्ट इनकॉर्पोरेशन है। तो टाइम रेशियो मतलब मंथली रेशियो। तो प्री में कितने मंथ्स है? 4, और पोस्ट में कितने मंथ्स है? 8। 4 और 8 हो गया, कैंसिलेशन हो सकता है, 4 1 जा एंड 4 2 जा। समझ में आया? इस हिसाब से हमारा टाइम रेशियो बन जाता है 1:2। एनी डाउट? क्लियर? पक्का समझा? नेक्स्ट आगे बढ़ते, उसके बाद हम लोग जो ढूंढेंगे वो है सेल्स रेशियो। उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ ना कुछ तो रहना ही चाहिए। एडजस्टमेंट नंबर 1 में दिया है मंगू, मंथली सेल्स फॉर अक्टूबर टू मार्च इज 150% ऑफ मंथली सेल्स फॉर अप्रैल टू सितंबर। अब परसेंटेज में दिया तो 100 लेना बहुत अच्छा रहेगा। आप, मैंने पिछले लेक्चर में बताया, आप x लो, y लो, z लो, 1 लो, 2 लो, 10 लो, आपकी मर्जी है। अब परसेंटेज है तो मेरे लिए 100 बहुत अच्छा काम करता है। सिंपल है कि जो अक्टूबर से मार्च का सेल्स रहेगा इज 150%। 150% मतलब 150 गुना, बराबर है किसका? जो मंथली सेल्स है वहां पे। अगर मैं बोलता हूं यहां पे अगर मैं 100 ले लूंगा तो यहां पे कितना हो जाएगा? 150। सिंपल तरीका। नहीं तो अगर 1 लूंगा तो 1 का 150% 15 आएगा। सॉरी, ये कैसा है? कैलकुलेट करके देखो, 15 आएगा। 1 का 1.5 हो जाएगा, वो 1.5। तो आप 15% के हिसाब से 10 लोगे तो 15 लेना, 1 है तो 1.5 लेना, x लोगे तो 1.5x लेना पड़ेगा। तो पॉइंट में खेलने से अच्छा है परसेंटेज। 100 तो उसका 150% 150, सिंपल लगता है। तो हम क्या करेंगे, कब से कब तक बोला है? अक्टूबर से लेके मार्च तक 150 है और उसके पहले सब 100 ले लेते। ये लोग ने क्या लिया मेरे को पता नहीं, यस 100 ही लिखा है। 100 100 100 400। अगस्त और सितंबर भी 100 ही रहेगा, लेकिन अक्टूबर से मार्च कितना हो जाएगा? 150। 1 2 3 4 5 6 महीने का 150 कर दिया। तो अब इस हिसाब से प्री में सेल्स है 400
और पोस्ट में 200 और 900 1100, 400 और 1100, ये मेरा सेल्स रेशियो। कैंसिल करना चाहो तो 2020 कट हो जाएगा, 4:11 हो गया। हाँ बोल विशाल, क्या डाउट आया तेरे को? बोल 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 दे, अभी बोलेगा तो कब बोलेगा, बोल बोल दे बोल दे। बराबर, तो वाह, अक्टूबर से गिनते बेटा। मेरे काउंटिंग कभी कभी आता है, 1 2 3 4 5 6 महीना होते ना बेटा। हाँ हाँ हाँ, तू लाइन ही देखते रह गया और दुनिया आगे निकल गई। चलो, इसका मतलब ये है तेरे ना, तू तो आगे चल रहा है ना, बस 100 × 4 400, 100 × 2 200 और 150 × 6 900। समझ में आया? तो 200 और 900, इधर टोटल सेल्स 1100 है और इधर 400 है। आप कैंसिल कर सकते हो, 2020 कट 4:11। अब कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो सेल्स रेशियो है 4:11। बाय डिफॉल्ट हर सम में ये रेशियो तो ढूंढ ही लो। ये हो जाने के बाद अब जो क्वेश्चन में बोला रहेगा, पहले एडजस्टमेंट चाहिए तो एडजस्टमेंट, या आप जैसा सॉल्व करना चाहो, एडजस्टमेंट ही बेस्ट रहता है, एडजस्टमेंट को सॉल्व करते हैं। तो पहला तो सेल्स वाला एडजस्टमेंट था। दूसरा है बैड डेब्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स अफेक्टेड 2 ईयर। जो भी बैड डेब्ट्स आपको दिख रहा है 5,000 रुपए का बैड डेब्ट्स, ये बैड डेब्ट्स 2 साल पहले का है। 2 साल पहले मतलब इनकॉर्पोरेशन के पहले का है। जब वो इनकॉर्पोरेशन के पहले का है, इस साल मुझे दिख रहा है, मतलब वो इस साल मतलब प्री में ही दिखेगा, पोस्ट में आएगा क्या? नहीं। तो भाई बैड डेब्ट्स बैड डेब्ट्स बैड डेब्ट्स सिर्फ प्री में, पोस्ट में जाएगा नहीं। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर सी, इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड इन 1 नवंबर। इन्वेस्टमेंट को हमने 1 नवंबर में बेचा है। तो क्यों बोल रहा है ये? क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बोला, इसलिए वो बोल रहा है कि आपको कुछ 20,000 का प्रॉफिट हुआ है। मिला हुआ है। तो ये प्रॉफिट कब हुआ है? जब आपने इन्वेस्टमेंट बेचा है तब हुआ है। और इन्वेस्टमेंट कब बेचा था? 1 नवंबर। और 1 नवंबर लाइन के पहले के बाद, सर बाद में आ रहा है, मतलब पोस्ट में आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा प्रॉफिट किधर जाएगा? पोस्ट में जाएगा। तो स्पेसिफिक है किधर चला गया है? पोस्ट में। समझा क्या रिधिबा? वेरी गुड रिधिबा। उसके बाद दिया है डी वाला, कंसिडरेशन। नवीन आलाय, काहीतरी नवीन आहे। Consideration to the vendor was paid on 1 October. हे काय नवीन? तर पाटील, तू इथे बघणार तर इंटरेस्ट टू द वेंडर दिलेला आहे, हो का नाही? काय असतं हे इंटरेस्ट टू द वेंडर? काय माहिती नाही सर, कधी आलं नाही आधी, आता पहिल्यांदा है ना? क्या मस्त बोला, दे इधर ध्यान दे। हम जब भी किसी का बिजनेस खरीदते हैं तो सामने वाले को पैसा देना पड़ता है। बेसिक है भाई, मैं तेरा बिजनेस ले रहा हूं, तू मेरे से पैसा मांगेगा, जिसे परचेस कंसिडरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? परचेज कंसिडरेशन। मैंने तेरा बिजनेस खरीदा है तो उसके बदले में तेरे को कुछ तो दे रहा हूं, कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन। अब मैंने इसका बिजनेस कौन से तारीख को लिया था? 1 अप्रैल को। तो हक बनता है 1 तारीख को पैसा दे देना है, बराबर है? अगर मैंने 1 तारीख को रिधिमा पैसा नहीं दिया तो सामने वाला बोलेगा सर ब्याज लूंगा मैं आपसे। जब तक आप पैसा नहीं दोगे तब तक ब्याज देते रहो। तो मैंने वेंडर को इंटरेस्ट दिया है, कंसिडरेशन ऑफ द वेंडर वाज पेड 1 अक्टूबर। तो आप देख सकते हो इंटरेस्ट दिया है, कितना दिया है? 6,000 दिया है ना। तो ये इंटरेस्ट कब तक दिया रहेगा? अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक दिया रहेगा, क्योंकि मैंने उसको कंसिडरेशन कभी पे किया? 1 अक्टूबर। तो चलो सर अप्रैल का इंटरेस्ट लगेगा, मई लगेगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, क्योंकि 1 अक्टूबर को तो आपने दे दिया तो अभी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इसका मतलब ये जो इंटरेस्ट टू द वेंडर है, इंटरेस्ट टू द वेंडर यहां पे आपको दिख रहा है 6,000 रुपए, इसमें कुछ प्री में आएगा और कुछ पोस्ट में आएगा। नॉर्मली ये 1 तारीख को देके खत्म करना चाहिए, तूने दिया नहीं है इसलिए मैंने तेरे से ब्याज चार्ज किया है, और ये चीज है नया इंटरेस्ट टू द वेंडर। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। इंटरेस्ट टू द वेंडर टोटल कितना दिया है? 6। कितने मंथ्स के लिए दिया है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने का 6,000 बेसिक है। तो पर महीने का कितना हुआ? 1,000। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो मैं बोल सकता हूँ 4:2 के रेशियो में बांट दूंगा मैं। 4:2 मतलब 2 भी 6 ही होता है ना। तो इसका मतलब 4 महीना इधर, 2 महीना इधर आ जाएगा। आएगा ना? नहीं आएगा? आएगा, क्यों नहीं आएगा? बराबर है। तो 4:2 में हमने बांट दिया, इसका मतलब पहले 4,000 और दूसरे इसको 2,000। क्लियर है क्या बेटा? हो, चलिए। तो इंटरेस्ट टू द वेंडर 4,000 और 2,000 बांट दिया हमने इंटरेस्ट टू द वेंडर वर्किंग के हिसाब से। डन है इतना? चलिए, उसके बाद क्या है भाई? रेंट
was increased from 500 per month to 1000 per month effective from 1st October. रेंट पहले दे रहे थे 500 रुपए, अब देंगे 1000 रुपए। कब से देंगे 1000? 1 अक्टूबर से। इसका मतलब पहले रेंट तो 500 ही दे रहा था मैं, चलिए तो रेंट 500 ही दे रहा था, तो इधर 500 500 500 500 प्री में 4 ही महीने के लिए आएगा। अरे हाँ, अगस्त में भी 500 आएगा, सितंबर में भी 500 ही आएगा, और अक्टूबर से 1000 हो जाएगा। यहाँ पे 2 महीने का 500 मतलब 1000, और बाकी 6 महीने के लिए 6000। इस हिसाब से 2000 प्री में आएगा और 7000 पोस्ट। 7 और 2 कितना हो गया? 9000। रेंट भी दिया है 9000। अरे समझा ये? तो भाई एनी डाउट क्लियर? पक्का क्लियर है या कुछ डाउट है? 100% क्लियर है? पक्का? चलिए नेक्स्ट, और कुछ एडजस्टमेंट है क्या? नहीं सर, एडजस्टमेंट तो खत्म हो गया। अब एडजस्टमेंट खत्म तो पोस्टिंग स्टार्ट करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट कौन से रेशियो में बढ़ता है? और सेल्स रेशियो क्या है? 4:11 है। तो 1,20,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 15 करो, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 32,000। प्री में 32 और पोस्ट में, समझा ये? डन। सैलरी कौन से रेशियो में जाएगा? टाइम रेशियो, और टाइम रेशियो क्या है? 1:2। तो 30,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 10,000, 10,000 और 20,000 बराबर। फिर ऑफिस का खर्चा, ये तो मंथली होता है, और मंथली यानी कि टाइम रेशियो, टाइम रेशियो में डिवाइड करेंगे 6000 को, तो 6000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 कर दोगे तो आपको आएगा 2000 और 4000 बराबर है। सेल्स रेशियो में जाएगा, और सेल्स रेशियो क्या है? 4:11 यानी कि 15 है, तो 4000 और 11000। फिर बैड डेब्ट्स हो गया। डायरेक्टर किधर रहता है? डायरेक्टर सर घर पे, पोस्ट में, प्री में नहीं। तो ये स्पेसिफिक खर्चा है, सिर्फ पोस्ट में आएगा, प्री में नहीं। डेप्रिसिएशन ये तो सर मंथली देते हैं ना, मतलब टाइम रेशियो। तो 18,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 6000 और 12,000। अरे बराबर है। चलिए उसके बाद क्या है? डिबेंचर इंटरेस्ट। कहाँ रहता है डिबेंचर? पोस्ट में। प्री में डिबेंचर विमेंचर रहता है क्या? नहीं, मतलब ये स्पेसिफिक है, पोस्ट में ही जाएगा, और कुछ नहीं। अब क्या करोगे भाई? अब माइनस करोगे इनकम माइनस एक्सपेंस, तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना है? 35,000। इधर आ रहा है 1000 का लॉस, तो इधर आएगा 36। 36 में 1000 जाएगा तो 35 हो जाएगा। तो प्री और पोस्ट क्लियर हो गया। सम इतना ही था, लेकिन मैंने बोला कुछ तो नया है पढ़ने वाले। एक पॉइंट पढ़ा आपने, इंटरेस्ट टू द वेंडर। उसके अलावा इधर था, agreement also provided that vendor are entitled to 60% profit or loss if any for a period up to 1st August 2024। वेंडर जो मेरा बिजनेस खरीदने वाला है, उसको हमको देना है हमारा प्रॉफिट भी या लॉस भी। कब तक का? 1 अगस्त। इन शॉर्ट, प्री इनकॉर्पोरेशन में जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस होगा, अब तक हम क्या कर रहे थे भाई, वो उसका है, उसी को मिलता था। बट इधर बोला वेंडर को देना पड़ेगा। कितना परसेंट? चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो मुझे तो प्री इनकॉर्पोरेशन में 1000 रुपए का लॉस हुआ है, उसे हम लोग कहते हैं गुडविल। तो ये पूरा का पूरा गुडविल नहीं रहेगा, इसमें जो 60% है वो चले जाएगा वेंडर के पास, और जो 40% है वो मेरा क्या रहेगा? गुडविल। मेरा लॉस को मैं क्या नाम देता हूं? गुडविल। बात समझ में? नॉर्मली ये पूरा 1000 गुडविल ही रहता था, बट इस सब में वेंडर को दिया और गुडविल रखा। समझा ये? किसका? 1000 का ही, पोस्ट का नहीं। पोस्ट इज अ प्रॉफिट, उसी कंपनी का प्रॉफिट है, इसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस ही कहते हैं। इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। समझ में आया क्या? हाँ या नहीं? पक्का समझा है? होप ये टॉपिक क्लियर हो रहा है। ज्यादा नहीं, और 5-6 लेक्चर्स एंड खत्म हो जाएगा टॉपिक। क्लियर? हाँ, ऐसे ही सम्स आने वाले, और कुछ नहीं। बैलेंस शीट अगर आप लोगों को बोला है तो इसके आगे बैलेंस शीट भी बनता है, बैलेंस शीट के सम्स भी करवाऊंगा मैं। बट ऐसा ही होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, प्रॉफिट को अपन बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं, असेट्स एंड लायबिलिटीज क्लोज करते हैं, दैट्स इट। देयर आर फ्यू एक्सपेंसेस, इसमें कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है जिसे डिवाइड नहीं कर सकते। अब तक तो सारे एक्सपेंसेस डिवाइड हो रहे थे,
बट देर आर फ्यू एक्सपेंसेस जिसे डिवाइड नहीं कर सकते आयुषी, तो ऐसे एक्सपेंसेस के लिए अपने को अलग से एक प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ेगा। मतलब ये प्रॉफिट के बाद अलग एक प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, जिसे हम लोग कहते हैं जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, GLA अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है क्या? क्लियर? पक्का? तो आज के क्लास में इतना ही रखते, नेक्स्ट क्लास में कुछ नई चीज को पढ़ेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।